हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एक प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा जारी एक एसबीआई ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, यानी कि कोई भी दुर्घटना हो जाए उसको लेके एक बीमा है। पहले जानते हैं कि जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। एक्चुअल में जब किसी व्यक्ति या वस्तु के दुर्घटना के एवज में कोई क्षतिपूर्ति दी जाती है, यानी कि जैसे आपने किसी वस्तु का बीमा करवाया, जैसे लैपटॉप, आपका मोबाइल, कंप्यूटर या कोई व्हीकल है या कोई मशीनरी है, उसमें जब कोई टूट-फूट हो जाए या कोई नुकसान हो जाए, कोई लॉस हो जाए, तो उसके एवज में कंपनी जो है वो क्षतिपूर्ति देती है। इसी तरीके से व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसके एवज में क्या करती है कंपनी? क्षतिपूर्ति प्रोवाइड करवाती है। एसबीआई जनरल जो है वो एक जॉइंट वेंचर है एसबीआई बैंक और आईएजी, एक इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। उसका एक जॉइंट वेंचर है जो कि भारत में अभी हाल ही में काम कर रहा है। एसबीआई ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति या ग्राहक का जो खाता है, वो एसबीआई बैंक या फिर एसबीआई के द्वारा प्रायोजित जो ग्रामीण बैंक होते हैं, आरआरबी जो होते हैं, उनमें सेविंग खाता यानी बचत खाता या फिर व्यक्तिगत करंट अकाउंट जो है उनका होना चाहिए, और उनकी उम्र जो है वो 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। इस बीमा में दुर्घटना की बात करें तो दुर्घटना में जो है, जैसे कि कोई रोड एक्सीडेंट है, या फिर जैसे कि मकान की छत गिर गई या फिसल के गिर जाना, या फिर छत से गिर जाना, या फिर आकाशीय बिजली का गिरना, सांप या किसी जंगली जानवर के द्वारा काट लिया जाना, तो ये सब जो दुर्घटना है वो इसमें कवर होती है। अब इस बीमे के अंतर्गत जो प्रीमियम कटेगा, यानी कि प्रीमियम जो है, जो प्रीमियम राशि जो है वो क्या है, एक साल में एक बार प्रीमियम राशि कटेगी और वो हर साल रिन्यू होती रहेगी। यदि ग्राहक ने रिन्यू ऑप्शन लिया है तो हर साल रिन्यू होगी। और जैसे कि किसी व्यक्ति ने एक साल में 1000 रुपए प्रीमियम कटवाया, 1000 रुपए में जो भी टैक्सेस हैं वो इंक्लूड हैं, तो उस बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को 20 लाख रुपए का जो बीमा है, सम इंश्योर्ड जो है वो मिलेगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति ने या ग्राहक ने 500 रुपए का बीमा करवाया, यानी 500 रुपए प्रीमियम करवाया, तो उसके एवज में उसको 10 लाख रुपए, बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को 10 लाख रुपए का जो सम इंश्योर्ड है वो मिलेगा। 200 रुपए यदि एक साल के प्रीमियम कटवाता है, डेबिट करवाता है, तो 4 लाख का सम इंश्योर्ड है। और यदि 100 रुपए सालाना प्रीमियम कटवाता है तो 2 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को मिलेगा। बहुत ध्यान से समझेंगे अब आगे कि इसमें क्या क्या कवर है, मतलब ये बीमा का जो फायदा है वो किस कंडीशन में मिलेगा नॉमिनी को। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से, या फिर जो ग्राहक है वो एक्सीडेंट से परमानेंट डिसेबल हो जाता है, यानी कि स्थायी विकलांगता जब आ जाती है, या फिर परमानेंट स्थायी आंशिक विकलांगता जब आती है ना, उसको समझेंगे आगे हम क्या कैसे विकलांगता किस किस कंडीशन में होती है, या फिर टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, इन केसेस में क्या है कि इस बीमे का कवर मिलेगा। अब स्थायी विकलांगता क्या है, आंशिक विकलांगता क्या है, या फिर टेम्परेरी विकलांगता क्या है, इन सबको हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये तो है बेसिक प्रीमियम। यदि किसी ने 1000, 500 या 200, 100 रुपए में ये बीमा करवाया, ये बेसिक प्रीमियम है। यदि इसके अलावा ग्राहक जो है वो एड ऑन चार्ज, यानी कि एक प्लान है इसी में, एड ऑन अप कवर्ड जिसमें है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है, एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा। और उसके अंदर कवर जो मिलेंगे वो देखिए क्या है, एक्सीडेंट मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी आईपीडी, भर्ती होने पर, यानी किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, या ओपीडी, या फिर हॉस्पिटल का जो चार्जेस है। यहाँ तक कि यदि बीमित व्यक्ति जो है वो उसकी डेथ हो जाती है या फिर विकलांगता आती है, तो उसके बच्चों की जो शिक्षा की जो सहायता राशि उसमें दी जाएगी। लोन प्रोटेक्टर, यानी कि किसी ग्राहक ने, उसी ग्राहक ने जिसने बीमा लिया था, उसकी मौत हो गई या फिर विकलांगता आ गई, तो लोन का भी जो एक सहायता है वो दी जाएगी। इसके अलावा
फनरल एक्सपेंसेस यानी अंतिम संस्कार, मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के भी पैसे उसको दिए जाएंगे। इसमें काफी सारे जो अलग कवर जो हैं वो एड ऑन में दिए गए हैं, जिस तरीके से एम्बुलेंस का कवर है, या ब्रोकन बोन्स है, जैसे किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई तो उसमें भी वो कवर मिलेगा। ये पूरा आगे हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद कौन इसको नहीं करवा सकता, तो इसमें क्या है कि जो व्यक्ति पहले से बीमार है या ऐसी कोई बीमारी है जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, या फिर सुसाइड का केस है, या फिर किसी व्यक्ति की HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारी है, या ऐसा व्यक्ति जो आर्म सर्विस में है यानी कि पुलिस में है या मिलिट्री में है, तो वो इसका फायदा नहीं ले सकते। या फिर एक्सीडेंट हो जाए, जैसे किसी ने शराब पी के गाड़ी चलाई, नशे में गाड़ी चलाई और गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तो वो कवर नहीं है। कोई सिविल वॉर हो जाए या इस तरीके की कोई क्राइम हो जाए, घटना हो जाए, तो वो कवर नहीं है। यदि कोई पायलट है, एक तरीके से एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, उस कंडीशन में कोई घटना हो जाए तो वो कवर नहीं है। इसके अलावा न्यूक्लियर डैमेज हो जाए, तो ये सारी चीजें इसमें क्या है, कवर नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कि एक्सीडेंटल डेथ की कंडीशन क्या है, या फिर जो डिसेबिलिटी की कंडीशन क्या है, वो सब पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि यदि किसी ग्राहक को पॉलिसी कैंसिल करवानी है, तो उस कंडीशन में क्या है कि या तो वो व्यक्ति या ग्राहक जो है वो बैंक में जाए, बैंक में जाके और एक लेटर दे दे, या फिर SBI में खाता है तो वो योनो के जरिए उसको कैंसिल कर सकता है, या फिर SBI जनरल को क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा, 15 दिन पहले एक नोटिस देगा। और उस कंडीशन में क्या है कि SBI जनरल जो है वो क्या करता है, यदि 1 महीने तक पॉलिसी को बंद किया जाता है तो जो पॉलिसी की प्रीमियम राशि कटी है उसका 75% उसको रिफंड हो जाएगा। 3 महीने तक उसने, यदि 3 महीने तक उसने उस पॉलिसी को बंद करवाया है तो 50% रिफंड मिलेगा, और 6 महीने तक करवाया है तो 25%, और 6 महीने के बाद यदि उस पॉलिसी को बंद करवाता है तो उसको किसी भी तरीके का रिफंड या नहीं मिलेगा। अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि कितना कवरेज मिलेगा और किस किस कंडीशन में मिलेगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, यानी एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, तो उसमें पूरा कवरेज मिलेगा, जितना भी प्रीमियम जिस हिसाब से डेबिट हुआ है और उसकी जो क्लेम की राशि है वो प्रीमियम मिलेगी, बशर्ते जो प्रीमियम राशि है वो 365 दिन के अंदर डेबिट हुई हो, और उसी 365 दिन में क्या है, वो एक्सीडेंट की जो घटना है वो हुई हो। साथ में इसमें ये कहा गया है कि जो मृत्यु है वो ऐसे संक्रमण से नहीं हुई हो, जो इन्फेक्शन जो है, जो एक्सीडेंट के दौरान कट या घाव के कारण हुआ था, उसको छोड़ के ऐसा इन्फेक्शन नहीं हो कि उससे उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई हो, या फिर मेडिकल या सर्जरी ट्रीटमेंट के दौरान नहीं हो गई हो। बशर्ते कि भी जब एक्सीडेंट हो गया उस कंडीशन में यदि सर्जरी करनी पड़ी, आवश्यकता हुई, तो चलो मान लिया कि उसकी डेथ हो गई तो कवर होगा। लेकिन यदि बिना एक्सीडेंट के ऐसा ही मेडिकल सर्जरी हो गई और उसमें डेथ हो गई, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं, यदि एक्सीडेंट के दौरान स्थायी पूर्ण विकलांगता होती है, यानी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, वही बात इन्होंने कही है कि 362 दिन पॉलिसी के अंदर इस तरीके का एक्सीडेंट होना चाहिए। और जो सम इंश्योर्ड की जो राशि है वो कैसे डिसाइड होगी कि वो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किस तरीके से काम करना बंद कर रहे हैं, या फिर किसी बॉडी पार्ट्स को उस एक्सीडेंट में खो दिया है। और इसकी एक बड़ी शर्त ये है कि 12 महीने तक, यानी 12 कंज्यूगेटिव मंथ के अंदर क्या है कि वो सेम कंडीशन बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी बंदे के जो कुछ ऐसी कंडीशन होगी वो विकलांगता की श्रेणी में आती है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट उसका बन गया और उसके बाद वो क्या है कि 12 महीने बाद वो ठीक हो जाए, नहीं, वो 12 महीने तक वो क्या है, ऐसी कंडीशन बननी चाहिए और कंटिन्यूस रहनी चाहिए उसके बाद भी, तो ये जो क्लेम की राशि है वो मिलेगी। और इसमें दिया गया है जैसे कि दोनों हाथ या दोनों पैर गए तो 100%, यानी कि यदि 20 लाख का क्लेम है, 1000 रुपए का प्रीमियम उसने डेबिट करवाया तो पूरे 20 लाख मिलेंगे। दोनों आंखें चली गई तो 100% है। इस तरीके से अलग अलग है। जैसे इन्होंने कहा है कि एक कान से सुनने की क्षमता गई, यानी हियरिंग इज 1 ईयर, तो 25% उस केस में मिलेगा। अ, अंगूठा या फिर इंडेक्स फिंगर जो है, दोनों हाथों की सेम, जो दोनों हाथों की जो थंब और इंडेक्स फिंगर चली गई तो 25% मिलेगा। ये जो है, ये चार्ट जो दिया गया, टेबल दी गई है, वो स्थायी पूर्ण विकलांगता की श्रेणी में आता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम स्थायी आंशिक विकलांगता के बारे में, यानी कि बॉडी जो कुछ काम कर रही है और कुछ
बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो विकलांग हो गए हैं, उसको हम बोलते हैं पीपीडी यानी परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। इसकी भी एक चार्ट दिया गया है, जैसे कि दोनों पैरों के अंगूठे जो हैं लॉस ऑफ टॉयज खो दिए तो 20% है टोटल सम इंश्योर्ड का। कैसे है, जैसे मान लो कि 20 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है ऑफ टॉयज, यदि दोनों पैरों के जो अंगूठे जो हैं वो कट गए एक्सीडेंट में यानी कि लॉस हो गए, तो उसमें 20 लाख का यदि क्लेम है, 20 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो उसका 20% यानी कि लगभग 4 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरीके से लॉस ऑफ लिटिल फिंगर यानी कि जो छोटी उंगली है वो लॉस हो गई, तो उस कंडीशन में 4% यानी कि लगभग 80,000 रुपए सम इंश्योर्ड का जो है वो मिलेगा अमाउंट। इसे बोलते हैं स्थायी आंशिक विकलांगता। इसी कड़ी में आगे बात करेंगे एक्सीडेंट से यदि व्यक्ति क्या है कि टेम्परेरी टाइम के लिए यानी कि अस्थायी रूप से पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, यानी टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें एक बड़ी कंडीशन दे दी है। वैसे तो इस बीमे को क्या करवा सकते हैं जिसकी उम्र 18 से 65 ईयर हो, लेकिन यदि अस्थायी पूर्ण विकलांगता आती है तो उस कंडीशन में जो है वो 60 साल तक की एज तक ही कवर होगा। यदि अस्थायी पूर्ण विकलांगता होगी तो उसमें जो उम्र जो है वो 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि एक्सीडेंट की जो डेट है, सच पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी कमन्स विद इन 30 डेज आफ्टर द डेट ऑफ एक्सीडेंट कॉजिंग द इंजरी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पूर्ण विकलांगता हुई है, जो टेम्परेरी विकलांगता लग रही है, वो चोट लगने के 30 डेज के अंदर ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब चोट आज लगी है और उसके काफी दिनों बाद ऐसी दिक्कतें आ रही है, तो ऐसा पॉलिसी जो है वो कवर नहीं करेगी। और साथ में इन्होंने ये कहा है कि जो सहायता राशि दी जाएगी वो हर हफ्ते दी जाएगी, यानी वीकली दी जाएगी। और मैक्सिमम जो है वो 104 हफ्तों तक दी जाएगी, उससे ज्यादा ये क्या है कि नहीं देंगे। उसके बाद व्यक्ति वो चाहे ठीक हो चाहे नहीं हो, वो 104 हफ्तों तक जो है वो सहायता राशि उसमें दे देंगे, क्योंकि ये ऐसा ही है ना, तो उसके बाद ये ठीक होना ही है। अब हम समझते हैं कि यदि बेसिक प्रीमियम के साथ, यानी कि वो हमने देखा कि 1000 रुपए 500 रुपए अलग अलग प्रीमियम राशि थी, उनके अलावा यदि एडिशनल चार्जेस कोई देता है तो उसमें कुछ अलग बेनिफिट्स और मिलते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, एम्बुलेंस का खर्चा है या फिर हॉस्पिटल का चार्जेस है। इसी तरीके से दुर्घटना में अस्पताल में भर्ती होना पड़े यानी कि ओपीडी के स्तर पर भर्ती होना पड़े तो उसमें जो भी खर्चा आएगा वो। और उसके बाद अस्पताल में भर्ती होता है यानी कि आईपीडी में होता है, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि अब हम मोटा मोटा ये बात कर लेते हैं कि जो बेसिक चार्जेस हैं, बीमा के जो प्रीमियम राशि है बेसिक, उसके अलावा यदि कोई एडिशनल चार्ज देता है तो उसमें एड ऑन कवर मिलते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट होने के पश्चात यदि हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाता है ग्राहक को, तो उसके जो ओपीडी चार्जेस है वो मिलेंगे। उसके अलावा जो आईपीडी यानी कि भर्ती होना पड़े तो वो जो दैनिक आधार पे जो भत्ते हैं वो उसको दिए जाएंगे। एड ऑन कवर में आगे बात करें तो बच्चों की शिक्षा के लिए जो है, या फिर जो उनकी स्पाउस है यानी कि हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, उनकी शिक्षा के लिए भी इसमें क्या है प्रावधान है। जैसे लिखा है कि मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में, यानी कि पूर्ण डिसेबिलिटी होती है या फिर डेथ हो जाती है, तो दावे के लिए भुगतान करने की स्थिति में हम आपके बच्चे और जीवन साथी की शिक्षा सहायता के लिए भी भुगतान करेंगे। इस लाभ के विरुद्ध प्रति वर्ष उल्लिखित बीमा राशि न्यूनतम आपके बच्चे के 21वें जन्म यानी 21 साल तक के होने या फिर लगातार 4 वर्षों, या फिर आपका बच्चा किसी नियमित शिक्षा कार्यक्रम में नामांकित नहीं हो जाता तब तक यह लाभ आपके पहले और दूसरे बच्चे को प्रदान किया जाएगा। और इसमें जो राशि है वो टोटल सम इंश्योर्ड की 1% या फिर 50,000 रुपए या जो कम होगी उस आधार पे दी जाएगी। इसके अलावा यानी कि इसके अलावा यदि बीमित व्यक्ति ने एक लोन लिया हुआ था तो उसमें ऋण रक्षक यानी कि लोन प्रोटेस्ट भी इसमें होगा। इसमें क्या है कि जिस दिन से पॉलिसी करवाई है, ऋण की जो ईएमआई है, जो ईएमआई भुगतान करनी है वो उस तारीख के बाद से स्टार्ट होगी। यानी कि पॉलिसी जिस दिन से शुरू हुई है और ऋण उससे पहले लिया हुआ है, तो ऋण की जो ईएमआई है, लोन की जो ईएमआई है वो उस पॉलिसी के बाद की ईएमआई को भरा जाएगा। और उसमें जो बीमित व्यक्ति की दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में, या फिर विकलांगता आ जाती है, तो 2% लोन सम इंश्योर्ड का या फिर 1 लाख या जो भी कम होगा उस आधार पर उस लोन की जो किस्तें हैं वो भरी जाएगी।
और इसमें सिर्फ आवास, कार, शिक्षा ऋण को ही मंजूरी है। ये जो एडिशनल चार्जेस वाले एड ऑन कवर जो हैं, उनमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो उम्र जो है, उम्र की सीमा इसमें लिमिट एक प्रतिबंधित कर दी गई है 18 से 60 ईयर। यानी इस जो पॉलिसी की एज है वो 18 से 65 है, लेकिन जो एड ऑन कवर में कुछ चीजें हैं जैसे ऋण रक्षा है या बच्चों की पढ़ाई को लेके है या फिर अस्थायी विकलांगता में है, उसमें जो एज है वो 18 से 60 है। इसी तरीके से यदि कोई हड्डी टूट जाती है, जिसमें जो व्यक्ति है, जो ग्राहक है, वो कभी भी मोबाइल की स्थिति में नहीं है, या जैसे कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए, वो बिल्कुल काम करने लायक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इसके अलावा जो है ये ध्यान रखना है कि जो जिस चोट के लिए या जिस विकलांगता के लिए पहले कवर मिल चुका है वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है, यदि ये चीजें जो टेबल दी गई है, इस आधार पे किसी चीज की जो हानि होती है, कोई अंग जो है वो लॉस हो जाता है, तो परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड है वो अलग अलग दिया हुआ है। इसके अलावा यदि बीमे से संबंधित या फिर किसी भी ऐसी समस्या से है जो बीमे से संबंधित है और वो सॉल्यूशन उसका नहीं हुआ है ब्रांच लेवल पे या जैसे भी, तो वो लोकपाल एक बना हुआ है बीमा का, बीमा लोकपाल जो है, आपको उसके जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे गूगल पे या फिर अपने ब्रांच से ले सकते हैं। तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं 15 दिन के अंदर। यदि कंपनी उसकी निवारण नहीं करती है तो वहां लोकपाल में शिकायत करेंगे तो निपटान कंपनी दावे का आकलन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर जो है पॉलिसी के दावे को निपटान कर देगी। इसके अलावा जो पॉलिसी की रिन्यूअल जो है, यानी कि किसी ने 17/9 को पॉलिसी करवाई है तो एग्जैक्ट अगले साल ही इस पॉलिसी का जो पॉलिसी जो है वो रिन्यू होगी। और यदि मान लो 17/9 को अगली साल खाते में पैसे नहीं है या किसी कारण से कोई टेक्निकल इशू की वजह से पॉलिसी रिन्यू नहीं हुई है, तो इसमें क्या होता है, एक 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, उस दौरान तक पॉलिसी डेबिट हो सकती है यदि अमाउंट जो है पैसे जो है वो खाते में है। हमने इस पॉलिसी को कोशिश की है समझने की, थोड़ा डिटेल में भी समझा है, लेकिन यदि फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप अपने नजदीकी एसबीआई बैंक या फिर जो भी ग्रामीण बैंक है आसपास में आपके, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर इसके जो टोल फ्री नंबर है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहां अभी आप संपर्क कर सकते हैं।